Hello class, in last lecture we have taken example based on the trade discount के ऊपर हमने लास्ट लेक्चर में एग्जाम्पल दिए थे। उसी का नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं ट्रेड डिस्काउंट का। एक एग्जाम्पल लेते हैं उसका, फिर नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। एग्जाम्पल, ए मर्चेंट gives 30% trade discount and further 2% discount for cash payment and still makes 37.2% profit on cost if the merchant cost price of an item is rupees 4,000. Find the least price. यहाँ पे देखो हमें क्या गिवन है, गिवन दैट ट्रेड डिस्काउंट कितना है 30%, कैश डिस्काउंट कितना है 2%, प्रॉफिट परसेंट उन्होंने दिया है 37.2 ये दिया है, और उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 4,000 रुपीज, राइट ना। एक मर्चेंट ने क्या किया 30% ट्रेड डिस्काउंट दिया, 2% कैश डिस्काउंट दिया, और उसने क्या किया प्रॉफिट भी निकाला 37.2, ओके, और उसकी कॉस्ट प्राइस भी दी है। तो क्या फाइंड करना है, लीस्ट प्राइस फाइंड करना है। अभी लीस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए हम कैसे लीस्ट प्राइस फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास लीस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है कि यहाँ पे हमें पता है कि IP इज इक्वल्स टू 100 माइनस ट्रेड डिस्काउंट, ओके, डिवाइडेड बाय 100 इंटू एल। पर हमारे पास यहाँ पे इनवॉइस प्राइस भी नहीं है, तो इनवॉइस प्राइस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, इनवॉइस प्राइस के लिए मुझे चाहिए NSP इज इक्वल टू क्या आता है 100 माइनस कैश डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू IP। अभी NSP दिया है क्या, NSP भी नहीं दिया है, तो और एक फॉर्मूला मुझे पता है कि NSP में कैसे निकाल सकती हूँ, प्रॉफिट देख सकते हैं कि NSP इज इक्वल टू 100 माइनस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू कैश प्राइस। ओके, कैश प्राइस पता है, यस, प्रॉफिट परसेंट पता है, यस। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ये निकालने के लिए मुझे ये तीनों फॉर्मूले यूज करने होंगे। ये तीन फॉर्मूले, पहले मैं कैश प्राइस से NSP निकालूंगी, NSP से मैं IP निकाल लूंगी और IP से मैं
एलपी निकाल लूंगी, जो उन्होंने हमें पूछा है कि लिस्ट प्राइस निकालो। अभी एग्जांपल सॉल्व करते हैं कि एनएसपी इज इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इनटू कैश प्राइस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 100, प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है उसने 37.2% प्रॉफिट निकाला है। उसने कैश प्राइस कितनी थी उसकी 4000, तो वो कितना हो गया 137.2 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 4000। एनएसपी मिल गई मुझे यहाँ पे, एनएसपी मिल गई मुझे यहाँ पे 5488 रुपीज़। एनएसपी मुझे अभी मिल गई। अभी मुझे एनएसपी यूज करके क्या निकालना है, आईपी निकालना है। एनएसपी यूज करके मैं क्या करूँगी, आईपी निकालूंगी। क्या है उसका फॉर्मूला, कि इंटू आईपी। एनएसपी मैं लिख देती हूँ 5488, यहाँ पे आता है आपका 100। कैश डिस्काउंट कितना दिया है उन्होंने, 2% उसने कैश डिस्काउंट दिया है जो मुझे पता है। तो ये आ जाएगा 98/100 इंटू आईपी, तो मुझे नहीं पता है, मैं वो अभी निकाल लूँगी। तो ये 5488 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 98 इज इक्वल्स टू आईपी। यहाँ पे कैलसी पे आप ये सभी कैलकुलेशन कर दोगे तो आपको मिलेगा 5600 इनवॉइस प्राइस मुझे मिल गई। इनवॉइस प्राइस मिल गई। अभी इनवॉइस प्राइस से मैं क्या निकालूंगी, आपका एलपी निकाल लूंगी। ट्रेड डिस्काउंट पता है, यस, 100 इंटू एलपी। तो आईपी कितना है 5600, 100 ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया था 30% इंटू एलपी। ओके, तो 5600 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 70 क्या हो गया मेरा एलपी। कितनी आ गई एलपी की प्राइस, कैलकुलेट करोगे ये मिल गया आपको 8000 रुपीज एलपी। तो उसने लिस्ट प्राइस कितनी लगाई होगी, लिस्ट प्राइस इज ₹8000। एलपी कितना होगा उसका, इतना होगा, तभी वो क्या हो गया उसने कि ट्रेड डिस्काउंट देके, सीडी देके, यहाँ पे कैश डिस्काउंट देके उसे इतना प्रॉफिट भी मिला। ये वे है आपका एग्जाम्पल सॉल्व करने का। ओके, दिस इज द वे, फॉलो दो, ये आपको मेथड फॉलो करो। ओके, इसी वजह से कि आपको क्या दिया है ना, देखो आईपी, इस फॉर्मूले से मुझे एक तो मुझे आईपी निकाल सकती हूँ, एलपी दिया होगा, एलपी के जगह साथ आपको ट्रेड डिस्काउंट भी देना चाहिए। अगर आपको एलपी दिया है आईपी निकाल सकते हैं, या फिर आईपी दिया है एलपी निकाल सकते हैं। इसमें क्या है, आईपी पता है, एनएसपी, रिलेशन इन बिटवीन आईपी एंड एनएसपी का ये फॉर्मूला है। एंड एनएसपी एंड सीपी का फॉर्मूला कौन सा है, ये है। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ से मैं यहाँ तक गई, यहाँ से यहाँ तक गई, तब जाके मुझे ये मिला है। ओके, सो थोड़ा सा मेथड को प्रेफरेंस दो। 7 मार्क के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अच्छे से सॉल्व करना है आपको। ओके, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चंस को रफ कर देती हूँ मैं ये। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कमीशन एंड ब्रोकरेज। कमीशन एंड तो यहाँ
पे क्या आ जाएगा आपका कि कोई भी एक एजेंट है वो क्या करेगा, कुछ कमीशन एजेंट को क्या दे देगा, वो जो भी उसकी प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर वो थोड़ा सा रिजर्वेशन दिया जाएगा, उसे कहते हैं कमीशन। ओके, सो एन एजेंट को क्या कहते हैं, कमीशन एजेंट भी हम कहेंगे। ये क्या रहता है, इज ए पर्सन who buy or sell goods for another person। खुद के लिए लेता है क्या, नहीं, दूसरों के लिए लेता है, यहाँ से लेगा वहाँ पे जाके बेच देगा, बीच में क्या करेगा, वो थोड़ा सा कमीशन या फिर परसेंट मुनाफा कमाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कमीशन एजेंट। डेफिनेशन पूछी जाती है तो थोड़ा सा ध्यान रखो। और प्रिंसिपल का मतलब क्या आता है, प्रिंसिपल मतलब क्या रहता है, द पर्सन who employs the service of the agent is called प्रिंसिपल। एक पर्सन वो क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, इसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। और कमीशन द remuneration given by the principal to the agent is called commission, is called commission। रिलेशन क्या हो जाता है, जो प्रिंसिपल क्या करता है, एजेंट को जो पैसे देता है ना, उसे क्या कहते हैं, कमीशन कहते हैं। डेफिनेशन आई थिंक सबके समझ में आ गई होगी। और एक है आपका डेल क्रेडिट। डेल क्रेडिट, डेल क्रेडिट क्या रहता है कि ए डेल क्रेडिट एजेंट, ये क्या है, एजेंट सेल्स द गुड्स एंड guarantees the collection of due from customer। ये क्या करता है, प्रिंसिपल को एश्योरेंस देता है कि मैं जो भी जितने भी ड्यूज है वो मैं क्या करूँगा, कलेक्ट करके दे दूंगा। उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, डेल क्रेडिटर कहते हैं। ओके, और फॉर दिस
डी है, ही और शी चार्ज एक्स्ट्रा कमीशन, जो वो कमीशन एक्स्ट्रा लगाएगा उसे क्या कहेंगे, which is also known as डेल क्रेडिट। उसे हम क्या कहेंगे, डेल क्रेडिट, कि वो अगर वो अश्योरेंस दे रहा है कि नहीं मैं जितना आपका माल ये करके उसका पैसा आपको लाके दूंगा, तो वो क्या है, आपको अश्योरेंस दे रहा है, उसे क्या कहेंगे, जो आप एक्स्ट्रा पैसा उसको देंगे कमीशन के बजाय, उसे क्या कहेंगे, डेल क्रेडिट। और अभी एक कंसेप्ट रहती है ब्रोकर की, हम एक्चुअली ये कंसेप्ट बहुत बार सुनते हैं, पर उसका भी डेफिनेशन क्या है वो आपको एक बार पता होना चाहिए। ब्रोकर कौन रहता है, इज एन एजेंट, ये भी क्या है, एजेंट है, हु ब्रिंग टुगेदर prospective buyers and seller and negotiate the deal, negotiates a deal। अभी देखो ब्रोकर में, कमीशन एजेंट में, ब्रोकर में क्या डिफरेंस है कि ये क्या करता है, ब्रोकर थोड़ा सा डील निगोशिएट करने में क्या करता है, हेल्प करता है, वो कौन हो गया, ब्रोकर हो गया, ठीक है। और उसके लिए वो क्या करता है, एंड उसके लिए वो चार्ज लेता है, ब्रोकर चार्जेस ए कमीशन इज कॉल्ड ब्रोकरेज। ये जो कमीशन है ले लेगा ना हमसे, उसे क्या कहेंगे हम, ब्रोकरेज कहेंगे। और वो ब्रोकरेज किससे लेता है, दोनों से, फ्रॉम बोथ सेलर एंड बायर। अभी ये किससे लेता है, सेलर एंड बायर से, दोनों से कमीशन लेता है। कमीशन एजेंट है क्या करता है, खाली एक से ही लेता है, जो भी प्रिंसिपल है, मेन है, उसी से वो क्या करता है, कमीशन लेता है, ठीक है। तो आपको शायद ये डेल क्रेडिट समझ में आया होगा, व्हाट इज द ब्रोकर ये भी समझ में आया होगा, ओके। और दिस आर द डेफिनेशन। डेफिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम आगे जाके फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह सॉल्व करेंगे ना, वहाँ पे हमें ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती है, ओके। थैंक यू।